Hello guys, welcome back to my channel again. So today's topic is Hyper-V, hyper virtualization और hypervisor. बेसिकली Hyper-V माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी है जो कि हमारे विंडोज 10, विंडोज 8, 8.1 एंड विंडोज सर्वर 2012 के साथ इनबिल्ट आती है और हम वर्चुअली एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फिजिकल सिस्टम पे. ओके, सो बेसिकली दिस इज अ फिजिकल सिस्टम जो कि मेरे पास अवेलेबल है. दिस इज अ विंडोज विंडोज 10. ओके, विंडोज 10 प्रो एडिशन जो कि मेरा एक फिजिकल सिस्टम है. इस फिजिकल सिस्टम पे मैं किस तरह डिफरेंट डिफरेंट वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम्स को इंस्टॉल करके उनको टेस्ट कर सकता हूँ, डेमोस्ट्रेट कर सकता हूँ और डिफरेंट टाइप की सर्विसेज को यूज कर सकता हूँ, लाइक अ फ्यूजन सर्वर होस्टिंग्स, like that. Okay, so in the previous videos अगर आपने मेरे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ट्यूटोरियल्स देखे हैं और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के ट्यूटोरियल्स देखे हैं तो आपने देखा होगा मैंने डिफरेंट टाइप के वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर यूज़ किए हैं, लाइक VMware या वर्चुअल बॉक्स. सो हाइपर वी क्या है? हाइपर वी माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी है जो कि हमें एक फीचर प्रोवाइड करती है सेम वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने का, लाइक VMware, वर्चुअल बॉक्स, पैरेलल, जो कि मार्केट में अदर अवेलेबल है. बेनिफिट क्या है हाइपर वी यूज़ करने का? कि हमने अपनी माइक्रोसॉफ्ट से जो ऑपरेटिंग सिस्टम परचेज किया है, जो भी विंडोज़ परचेज की है, विंडोज़ 10, आइदर विंडोज़ 8, 8.1, तो उसकी जो लाइसेंसिंग हमने परचेज की हुई है अभी हमने ऑलरेडी पे किया हुआ है, तो हम हमें हाइपर वी को इंस्टॉल करने का कोई भी अदर चार्जेस नहीं एक्स्ट्रा पे करने. बट अगर हम मार्केट से VMware या फिर अदर सॉफ्टवेयर अगर हम परचेज करते हैं तो उसके लिए हमें पे करने की रिक्वायरमेंट होगी. ओके, सो टुडे हम क्या देखने वाले हैं, आज का हम देखने वाले हैं कि विंडोज़ 10 में हम किस तरह से हाइपर वी को ऑन कर सकते हैं, हाइपर वी को किस तरह से टर्न ऑन कर सकते हैं एंड उस पर किस तरह से वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट कर सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें कंट्रोल पैनल में जाना होगा, देन प्रोग्राम्स, टर्न ऑन विंडोज फीचर्स एंड फ्रॉम हियर आपको हाइपर वी के सारे फीचर्स को यहाँ से टर्न ऑन करना होगा. बिफोर दैट इस ऑप्शन को ऑन करने से पहले आपको अपने बायोस सिस्टम में जाके आपके जो हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन है उसको टर्न ऑन करना होगा. आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि हाइपर वी जो ऑप्शन है, हाइपर वी जो फीचर है विंडोज़ का, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो उसी हार्डवेयर पे सपोर्ट करता है जिस जो हार्डवेयर वर्चुअल एनवायरनमेंट को सपोर्ट करता है, जो CPU वर्चुअल एनवायरनमेंट को सपोर्ट करता है. बेसिकली ये जो ऑप्शन है ये हमारे हार्डवेयर की वर्चुअल फीचर को यूज़ करता है. बेसिकली हमारे जो अभी CPU हैं जो मार्केट में आ रहे हैं, जस्ट लाइक i3, i5, i7, डुअल कोर, कोर 2 ड्यू, ये सारे के सारे CPU हमें वर्चुअली एनवायरनमेंट क्रिएट करने की फीचर्स को प्रोवाइड करते हैं. तो अगर हमारे पास ये हार्डवेयर कैपेबिलिटीज़ हैं, हमारा हार्डवेयर इस कैपेबल है कि वो हमें वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने की फीचर को हमारे वर्चुअल एनवायरनमेंट को सपोर्ट करता है, देन we can easily use the Hyper-V and other virtually virtual environment create software like a VMware, VirtualBox and other than. Okay, so अगर आपने अपने बायोस में से जाके हाइपर वी ऑप्शन सॉरी वर्चुअलाइजेशन ऑप्शन ऑन नहीं किया है, देन मस्ट गो देयर एंड टर्न ऑन द दैट फीचर फर्स्ट, देन यहाँ से आप हाइपर वी को टर्न ऑन कर सकते हैं. ओके, मैंने ऑलरेडी कर रखा है तो ओके, आई स्किप दिस ऑप्शन. ओके, देन हाइपर वी. Okay, so this is the Hyper-V manager of Windows 10. यहाँ पर कुछ एक्शन है. इंपोर्ट वर्चुअल मशीन मीन्स आप पहले से क्रिएटेड किसी वर्चुअल मशीन को इंपोर्ट कर सकते हो. हाइपर वी सेटिंग्स, यहाँ से हाइपर वी सेटिंग्स हैं, यहाँ पे कुछ फिजिकल सेटिंग्स हैं, वर्चुअली हार्ड ड्राइव कहाँ पे स्टोर होनी चाहिए, डिफॉल्ट वर्चुअल मशीन्स कहाँ पे स्टोर होनी चाहिए, फिजिकल जीपीयू कौन सा यूज होना है. सो ये दीज आर द बेसिक सेटिंग्स ऑफ द हाइपर वी मैनेजर. ओके, वर्चुअल स्विच.
हमें किसी भी कोई भी मशीन क्रिएट करने से पहले, वर्चुअली मशीन क्रिएट करने से पहले या फिर वर्चुअली एनवायरनमेंट क्रिएट करने से पहले हमें एक वर्चुअल स्विच यहाँ पे क्रिएट करना होगा, जो जिस स्विच से हम अपनी मशीन को, वर्चुअल मशीन को कनेक्ट करेंगे। ओके। हमें वर्चुअल स्विच की रिक्वायरमेंट क्यों है? बिकॉज हमें अगर अपनी मशीन को किसी दूसरी वर्चुअल मशीन से कनेक्ट करना है या फिर हमारी होस्ट मशीन से कनेक्ट करना है। होस्ट मशीन इज जो हमारी मेन मशीन है, जो कि हमारा फिजिकल सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइक अभी इस केस में, मेरे केस में अभी विंडोज 10 इज माई होस्ट मशीन। ओके। तो अगर हमें अपनी वर्चुअल मशीन को हमारे होस्ट मशीन से कनेक्ट करना है या फिर एक्सटर्नल इंटरनेट से कनेक्ट करना है, देन हमें इस जो हमारा वर्चुअल नेटवर्क स्विच होगा उसकी रिक्वायरमेंट होगी, हमें उससे कनेक्ट करना होगा अपनी वर्चुअल मशीन को। ओके। सो अभी एक्सटर्नल अगर हम टाइप का वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं तो हम एक्सटर्नल नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। इंटरनल वर्चुअल मशीन, इंटरनल स्विच अगर क्रिएट करते हैं देन हम अपने होस्ट मशीन से क्रिएट कर सकते हैं और प्राइवेट नेटवर्किंग कर सकते हैं बिटवीन द डिफरेंट वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम्स। मींस हमारी जितनी भी वर्चुअल मशीन्स होंगी वो आपस में इंटरेक्ट कर सकती हैं बिटवीन ईच अदर एंड वो सब मिलके हमारे होस्ट मशीन से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंड देन द प्राइवेट जो है ओनली हमारे वर्चुअल मशीन से कम्युनिकेट कर सकते हैं आपस में। मेरे पास ऑलरेडी एक वर्चुअल सीपीयू है, विंडोज़ फोन एमुलेटर, जो कि मैंने एक वर्चुअल मशीन बना रखी है विंडोज़ फोन के लिए। तो उसकी उसका ये स्विच है, वर्चुअल स्विच, जो कि इंटरनल नेटवर्क पे काम करता है। ओके। देन कुछ अदर सर्विसेज हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। नाउ दिस वन इज माय फर्स्ट वर्चुअल मशीन। अगर आपको न्यू वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट एंड वर्चुअल मशीन। फर्स्ट क्लिक ऑन द नेक्स्ट, देन यहाँ पर आप अपना वर्चुअल मशीन का नाम दे सकते हो। यहाँ पर अगर कोई किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर आप स्टोर करना चाहते हो इस वर्चुअल मशीन को, देन आप अपनी डिफ़ॉल्ट लोकेशन चेंज कर सकते हो। देन नेक्स्ट, these are the type 1 जनरेशन 1 एंड जनरेशन 2 वर्चुअल मशीन। जनरेशन 1 सपोर्ट करता है 32 एंड 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम्स को। अगर आप 64 बिट यूएफआई मोड और विंडोज सर्वर 2012 के जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को इंस्टॉल करना चाहते हो अपनी वर्चुअल मशीन्स पे, देन आपको जनरेशन 2 पे मूव करना पड़ेगा। तो अभी मैं जनरेशन 1 रहने देता हूँ डेमोस्ट्रेशन के लिए। देन यहाँ पर आप अपनी रैम कितनी देना चाहते हो अपनी वर्चुअल मशीन को वो सेटअप कर सकते हो। बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी जो इतनी भी मैक्सिमम होस्ट मशीन की रैम है उससे ज़्यादा नहीं देना है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। तो 1 GB इज सफिशियंट हियर। ओके। देन कनेक्ट किस वर्चुअल स्विच से हमें कनेक्ट करना है। तो अभी हमारे पास सिर्फ वर्चुअल फोन स्विच है, हमारे पास विंडोज़ फ़ोन एमुलेटर। तो इसको नॉट कनेक्टेड रहने देते हैं, मीन्स अभी ये किसी नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होगा। देन हमें हार्ड डिस्क क्रिएट करनी है। देन उसकी हम लोकेशन डिसाइड कर सकते हैं, उसका नाम डिसाइड कर सकते हैं, उसकी मैक्सिमम स्पेस डिसाइड कर सकते हैं। ओके, वन थिंग आई मिस्ड, दिस वन, यूज द डायनेमिक मेमोरी फॉर द वर्चुअल मशीन। अगर आप इस पॉइंट को चेक करते हो दैट मीन्स कि अगर आपकी वर्चुअल मशीन 1 GB रैम से ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, मीन्स अगर आपकी जो मेन मेमोरी है, आपकी जो रैम है वर्चुअल मशीन की, अगर उसको रिक्वायरमेंट 1 GB से ज़्यादा की है तो हमारी जो हाइपर वी मैनेजर है वो उसको डायनेमिकली इंक्रीज करता जाएगा। ओके। अगर आप इसको अनचेक कर देते हो दैट मीन्स कि आपकी मशीन को सिर्फ 1 GB रैम ही असाइन होगी। ओके। ओके, नाउ नेक्स्ट एंड इंस्टॉल एन ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। अगर आपके पास इमेज फाइल है या फिर आपके पास सीडी डीवीडी है आपके ड्राइव में, तो आप डायरेक्टली यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। एंड आफ्टर देन इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम, आईएसओ में यहाँ से देख लेते हैं, पावर आईएसओ, आई हैव अ लॉट्स ऑफ operating systems here. Okay, I can select Windows Server 2012। ओके, देन नेक्स्ट और फिनिश। और उसके बाद हम डायरेक्टली अपनी मशीन को ऑन करके इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर सकते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की।
Okay, so I have already one virtual machine here. तो ये हमारे विंडोज़ फ़ोन 8 की वर्चुअल मशीन है। वर्चुअली मैंने विंडोज़ फ़ोन 8 इसमें इंस्टॉल कर रखा है। सो लेट्स स्टार्ट दिस मशीन। ओके, एंड देन कनेक्ट। ओके, सो दिस इज विंडोज़ फ़ोन 8 एनवायरनमेंट, वर्चुअल एनवायरनमेंट। अभी बूट हो रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ फ़ोन 8। ओके, सो नाउ फाइनली मेरा विंडोज़ फ़ोन बूट हो चुका है। तो दिस इज विंडोज़ फ़ोन एनवायरनमेंट। आप यहाँ से कुछ भी कर सकते हो, कोई भी एप्लीकेशंस चला सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो। तो आप यहाँ पे लाइक VMware वर्चुअल बॉक्स सारे काम कर सकते हो। द बेस्ट थिंग इज कि आप यहाँ पे किसी कोई भी मशीन को अगर आप क्लोज कर देते हो तो बेसिकली वो बैकग्राउंड में रनिंग स्टेट में चलती रहती है। आप उसको कभी भी कनेक्ट कर सकते हो और वो आपकी जो सेम स्टेट है वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। ओके, अगर आपको टर्न ऑफ करनी है अपनी मशीन, देन शट डाउन। आई वांट टू शट डाउन दिस मशीन। तो यहाँ पे ये मशीन शट डाउन हो जाएगी। ओके, नाउ चेक पॉइंट्स। चेक पॉइंट इज अगर आप अपनी मशीन के रिस्टोर पॉइंट्स बनाना चाहते हो या फिर स्टेप शॉट्स बनाना चाहते हो तो आप चेक पॉइंट्स बना सकते हो। रिवर्ट बैक कर सकते हो टू द प्रीवियस रिस्टोर पॉइंट और चेक पॉइंट्स। ओके, मूव एक्सपोर्ट इज द सेम ऑप्शन जो कि हमारे पास नॉर्मली कॉमन फीचर्स होते हैं। देन द सेटिंग्स, ऐड द न्यू हार्डवेयर। हम हार्डवेयर ऐड कर सकते हैं, बायोस बूटिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, मेमोरी, वर्चुअल प्रोसेसर, विंडोज फोन एमुलेटर, com1 com2, and the name, integration services, checkpoints, and the awesome feature is automatic start action. Okay, so what is this option? अगर आप चाहते हो कि आपकी जो वर्चुअल मशीन है, आपकी जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है, वो आपके विंडोज सिस्टम के स्टार्ट होने के साथ ही स्टार्ट हो जाए, देन आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। एंड व्हाट इज द स्टार्टअप डिले? सपोज आपने अपने स्टार्टअप में, अपने विंडोज स्टार्टअप में काफ़ी चीज़ें लगा रखी हैं और उसके साथ में आपका वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम भी स्टार्ट होगा, तो वो काफ़ी रैम लेगा, काफ़ी टाइम लेगा। इससे आपका मेन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो स्टार्ट होने में काफ़ी टाइम ले लेगा। तो आप यहाँ पे डिले सेट कर सकते हो कि आफ्टर स्टार्टिंग योर सिस्टम, इफ़ यू आर सेटिंग 90 सेकेंड्स, तो आपके विंडोज सिस्टम के स्टार्ट होने के 90 सेकेंड्स बाद ये जो है स्टार्ट होगा ऑटोमेटिकली। या फिर आप 120 सेकेंड्स सेट कर सकते हो। दैट्स डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। ओके, तो दिस इज कूल थिंग इन हाइपर बी, जो कि दूसरे जो कि वर्चुअल सॉफ्टवेयर्स है हमारे लाइक VMware एंड ऑल अदर सॉफ्टवेयर्स, उनमें नहीं है। उनमें हम क्रिएट कर सकते हैं। दैट्स द ट्रिकी थिंग, दैट्स अ टेक्निकल थिंग, बट दिस इज द इनबिल्ट फीचर हियर। Okay, and now okay, so this one is the Hyper-V Yuma Hacker my host machine। अगर आपके पास कोई भी सर्वर है, कोई दूसरी सर्विसेज है जहाँ पर आप अपने वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंस्टॉल किए हुए हैं आपने Hyper-V पे, तो आप उनको यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो।
कनेक्ट टू द सर्वर, किसी पर्टिकुलर सर्वर से कनेक्ट कर सकते हो, आप उनको ब्राउज कर सकते हो इन द वर्क ग्रुप, और अगर आप किसी डोमेन में है तो आप डोमेन में फाइंड कर सकते हो, और उस सर्वर से कनेक्ट करके उन सर्वर की जो वर्चुअल मशीन्स हैं और उनकी उन सर्वर पे जो आपने हाइपर वी इंस्टेंसेस क्रिएट कर रखे हैं, वर्चुअल इंस्टेंसेस, उनको आप यहाँ पे कनेक्ट करके यूज कर सकते हो। सो आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाट इज द हाइपर वी, एंड हम किस तरह से इस पे वर्चुअल इंस्टेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक ऑफ हाइपर वी इंस्टॉलेशन विद द न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।